अभी तक आपने मुसलमानों का टोपी काला देखा, पीला देखा, नीला देखा, अब भगवा भी आ गया तो कोई दिक्कत है क्या? देखिए, मुसलमानों का सम्मान केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। सबसे मुसलमान यूपी में आज जो मुसलमानों को ठगा है वो समाजवादी पार्टी ने ठगा है। यहाँ मुसलमान अखिलेश जी की जागीर है, यासुद्दीन ओवैसी की जागीर है। और ब्राह्मणों को तेज पत्ता बनाकर एक किनारे कर दिया। मिस्टर योगी तैयार हो जाइए, उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। मुसलमान समाजवादी का गुलाम नहीं है। मुसलमान भाजपा के साथ जा रहे इस बार। 20% मुसलमान दरी बिछाए और 7% यादव राज करे। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लीडर अगर कोई बन के उभरने वाला है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं इन न्यूज। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश माहौल कैसा है। और आज हम बात करेंगे 7% यादव बनाम 20% मुस्लिम। क्या समाजवादी पार्टी में मुसलमान केवल दरी बिछाने के लिए बचा है? हाँ, लग तो देखिए ऐसा ना कि मुसलमान अब दरी नहीं बिछाएगा, अब हिस्सेदारी लेगा। वो तो हम लोग तो पहले से आवाज उठा रहे हैं मुसलमानों के बीच में कि 20% मुसलमान दरी बिछाए और 7% यादव राज करे। अगर मुसलमान अपनी हिस्सेदारी की बात करे, समाजवादियों से ये पूछो क्या महमुल्ला नदवी को बना देंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद रामपुर के, या नाहिद हसन को बना देंगे नेता विरोधी दल? नहीं बनाएंगे, क्योंकि मुसलमान जब इकट्ठा हो जाएगा तो समझ लो बिल्कुल एकदम से जो है नैया मिटेगी। तो अब ये जो है मुसलमानों ने तय कर लिया है कि हमको अपना एक शेर तो है असरुद्दीन ओवैसी और दूसरी एक शेरनी भी साथ में उत्तर प्रदेश आ रही, शहदा फलक, जिसने महाराष्ट्र में काया पलट चुनाव का कर दिया है। और एक तरफ से जो है चुनाव बिल्कुल चलने लगा है। तो जब तक हम जो है शहदा फलक आएगी, कई शहदा जितने का हिमायम की आएगी। मतलब AIMM को आप अपना विकल्प के तौर पे देख रहा है मुसलमान अपना मसीहा और मुखिया और घर बना रहा है MIM को, समझो। जो शहीदा फलक आ रही है तो एक वो शेरनी है, और जो 27 में मेरठ से चुनाव लड़ेगी और 29 में जो है मेरठ से लोकसभा भी लड़ेगी। और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी का बाजा बजाएगी। आज जो मुसलमानों को ठगा है वो समाजवादी पार्टी ने ठगा है। समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को ठगा है। क्या मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी AIMIM को अपने विकल्प के तौर पर देख रही है? क्या मुसलमान अखिलेश जी की जागीर है, यासुद्दीन ओवैसी की जागीर है। कहा तो यही जाता है 7% यादव बनाम 20% मुस्लिम। मुसलमान तो दरी बिछाने के लिए है सपा में। अब मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा। मुसलमान कुर्सी तोड़ने का आदि हो गया है। अब दरी बिछाना छोड़ दिया है, अब कुर्सी तोड़ने का आदि मुस्लिम हो गया है। ऐसे आपने देखा उछाला जैसा अखिलेश यादव जी क्या था सब इस बार 2027 में, अभी तो 125 पाया था ना, 2027 में 50 से नीचे आएंगे। 50 से नीचे आएंगे। अब मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा यादवों के लिए। यादव के लिए कौन कह रहा है? इनके लिए तो मसलन लगाई गई है और बड़े बड़े सोफा लगाया गया है। कौन दरी बिछाने की बात कर रहा है? अब तो आप बहुत आगे चले गए हैं, प्रदेश आगे है, हर जगह जो है सोफा बिछाया गया है। ये लोग बैठे हैं आराम से, इन लोगों का मान सम्मान है। ये लोग चंद लोगों को पाल रखे हैं, जैसे एक मौलाना जजिस है, वो बोल रहे हैं कि यूपी में डर लगता है कि आप लोग बंगाल में चले आइए। एक मौलाना जजीस अंसारी है, बोल रहे हैं कि यूपी में हमें डर लगता है। क्या यहाँ पे भी 5 करोड़ मुसलमान, कुछ मुसलमान डर लग रहा है? मैं तो खड़ा हूँ इतने बीच में, इतने हिंदू भाई में अकेला हूँ, मुझे डर नहीं लगता है। ये मौलाना भी राजनीति करने लगे आजकल, कह रहे हैं बंगाल में जाओ। बंगाल में नहीं हत्या हो रही है, वहाँ मर्डर नहीं हो रहा है, वहाँ सब है। सबसे मुसलमान यूपी में कहीं दंगे फसाद नहीं हो रहा है। और एक MIM के प्रदेश अध्यक्ष है शौकत अली जी, वो बोल रहे हैं कि मुसलमान 24 बच्चे पैदा करो। बताइए, हम तो हमारे तो अगर सुरक्षित कम है, हम 50 बच्चे पैदा कर दें, किसी को जंगिया पहने के लिए, किसी खाने के लिए। ये तो है MIM वाले और सपा के लोग हमेशा मुसलमान को इस्तेमाल करते हैं। बस भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है। कह रहे हैं केवल भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, AIMIM केवल मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहा है। किसने नहीं इस्तेमाल किया ये हमें जरा बता दीजिए, किसने नहीं इस्तेमाल किया? क्या भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मणों को नहीं इस्तेमाल किया? नहीं, हमें मुद्दा भटक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी मुसलमान इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मुसलमान को वोट नहीं किया, इस्तेमाल कैसे करेगी? मुसलमान वोट ही नहीं करता, मुसलमान तो दे रहा है समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी दबी इस्तेमाल की बात कर रहे हैं मैडम, पहले आप समझिए। ये बिना फालतू पता नहीं कौन सा एनर्जी ड्रिंक पी के आए हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है।
अब इनको बोलने का जो है, देखिए बोल रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी है, जैसे बोलना है बोलने दीजिए। ये तौकीर भाई हमारे दोस्त हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सैफ है, लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए कौन नहीं ठग रहा, किसको नहीं ठग रहा है। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों के नाम पर सरकार बनाती है और ब्राह्मणों को तेज पत्ता बनाकर एक किनारे कर दिया। किया कि नहीं किया? समाजवादी पार्टी ने भी तो मुसलमानों का साथ लेकर सरकार बनवाई और अब दरी बिछवा रही है। दरी काम तो सोफा लगाए हुए हैं, हमें तो ये तो दरिये बैठे हैं, डर के मारा बीजेपी से दरी बैठ जाते हैं। हम क्या करें, हम तो सोफा लगाए हैं, कुर्सी लगाए हैं, सब कुछ दे रहे हैं। ये डर के मारा, भारतीय जनता पार्टी के डर के मारा ये नीचे बैठ एक समाजवादी, रुकिए, समाजवादी का इतना रहनुमाई कर रहे हैं। यही आपके अम्बेडकर नगर में 2022 का चुनाव था, मेरे कैमरे में कैद हुआ था। एक मौलाना साहब थे, गोश्त मोहम्मद नाम था उनका, वो मंच पे चढ़ते हैं, धक्का मार दिया जाता है, नीचे गिर जाता है। याद है कि नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है? धक्का, ये सोफा लगा के 90 साल का सांसद, 90 साल का सांसद, मुस्लिम सांसद को स्टूल दिया जाता है बैठने को। अरे 90 साल के सांसद छोड़िए, शर्म की बात, विधायक को शर्म की बात है, विधायक सॉरी 90 साल के विधायक को जो स्टूल दिया जाता है, शर्म की बात है कि बाप की उम्र का विधायक उसको राष्ट्रपति के सामने अभी तक आपने, लगा रहे हैं। अरे रुक जाए, अभी तक आपने मुसलमानों का टोपी काला देखा, पीला देखा, नीला देखा, अब भगवा भी आ गया तो कोई दिक्कत है क्या? शिस्तिया कर रहा है मैडम, ये भरा में भाई इसी सुनिए, टिप्पणी न करिए, ये सुनिए, टीका टिप्पणी ये नहीं हम बता रहे हैं, क्या सुनिए, मुसलमान एआईएम को अपने ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं। भाई भगवा टोपी की जय भाई ने बात की है, तो मुसलमान सुनिए, मुसलमान कभी भाजपाई हो ही नहीं सकता है। मुसलमान कभी भाजपाई नहीं हो सकता है, खाली स्वार्थ में खाली मुसलमान ये तो भाजपा ही है, कट्टर भाजपा भाजपाई नहीं है, समझ गए कि नहीं? आप जो करें मुसलमान, ये कन्वर्टेड मुसलमान है, ये मुसलमान नहीं है, भगवा टोपी है, भगवा सनातन धर्म वाला मुस्लिम है। सवाल मेरा बहुत सिंपल सा है, सवाल पे वापस आइए। मैं भारतीय हूँ, नहीं सुनिए, यहाँ सुनिए, मैं बताऊँ, अब भैया हमारे बता रहे हैं कन्वर्टेड मुसलमान है, ठीक है, हाँ मैं भी मुसलमान हूँ, मैं भी मुसलमान धर्म से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन कन्वर्टेड हुआ क्यों, ये बताइए क्यों कन्वर्टेड हुआ? हाँ इनसे बताएं कि अगर कन्वर्टेड हुए, देखिए हमें पता है कि हो सकता है मैं कन्वर्टेड हूँ और मैं इस चीज से ना किसी टाइम में यही लोग जो जातिवादी मानसिकता के लोग हमारे गले में हांडी बांध देते थे, हमारे पीछे झाड़ू लगा देते थे, मजबूरन और आज भी हो सकता है हमें कहीं मूछ रखने पे मारा जाता है, कहीं गोली चढ़ने पे जातिवादी मानसिकता के लोग हमें परेशान करते हैं। सवाल छोटा सा है मेरा, मैं क्यों कन्वर्टेड हुआ? तो ये उस समय से, अरे छोड़िए, रुकिए, आज अरे रुकिए, एआईएम को अपने ऑप्शन के तौर पे देखता है। अरे भाई मेरी बात सुन लीजिए, देखिए मुसलमानों का सम्मान केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। ये नहीं, फिर वही चीज, मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, यहाँ सुनिए, आईएम आएगा और भाजपा को फायदा पहुंचाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है तो एआईएम को बुलाइए और हिंदुओं को डरवाइए। रखे हमने। आपकी जो है योगी आदित्यनाथ जी ने जो है सभी मुसलमान भाइयों के लिए मलमल के गद्दे की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं जाने वाला। अखिलेश यादव का नंबर ही नहीं आएगा, और अवैसी हमारे भाई हैं, अवैसी मेरे भाई हैं, ऐसी बात कर रही हैं इनके अवैसी भाई हैं। अरे रुक जाइए, अरे रुक जाइए मैडम, पहले न हिंदू ने मुसलमान की बात कर राष्ट्रवादी की बात करो। यहाँ पहले हम एक भारतीय हैं और भारतीय मुसलमान हैं, राष्ट्रवादी की बात करें, न यहाँ हिंदू मुसलमान की बात कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी किसी से भेदभाव कर रही है, लोग खाली हमारा यादव, अखिलेश यादव कहते हैं मुसलमान उनका है। 15 मिनट लगेगा अकबरुद्दीन अवैसी को उत्तर प्रदेश आने में, क्योंकि उन्होंने कहा मिस्टर योगी तैयार हो जाइए, उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। 15 मिनट लगेगा उनको यहाँ आने में, आप समझिए। 15 मिनट कैसे लगेगा ये भी आप समझ लीजिए, बाद में इसको काट पीट के मत चलाइएगा। वो प्लेन में बैठेंगे,
प्लेन से उतरेंगे, उसके बाद 15 मिनट में लखनऊ में एंट्री। और उसके बाद सुनिए, अरे क्यों, उनकी पार्टी है, संवैधानिक दायरे में क्या अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते? आप होते हैं समझाने वाले, क्या किसी की पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती? देखिए, संवैधानिक दायरे में रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में उनका स्वागत है, संविधान के दायरे से बाहर निकलेंगे तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सक्षम है उस मामले में। मुसलमान AIM को अपना ऑप्शन देखता है कि नहीं देखता है? क्योंकि समाजवादी कहती है मुसलमान हमारा है केवल। नहीं, अब ये नहीं रहा, अब ये नहीं रहा, पहले था। पहली बार देखिए 2012 में BSP का साथ मुसलमानों ने छोड़ा था तो समाजवादी सरकार बनी, लेकिन मुसलमानों ने देखा 17 नहीं जीत पाए, 22 नहीं जीत पाए, 27 में अब मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लीडर अगर कोई बन के उभरने वाला है तो वो बहन कुमारी मायावती जी हैं। आप ये सीधा सा समझ लीजिए, क्योंकि मायावती ही तोड़ है जो भाजपा को उत्तर प्रदेश से बहुत दूर कर देंगे, और किसी पार्टी में इतना दम नहीं है, मानिए चाहे ना मानिए। नहीं, भैया जो बता रहे हैं ये उसे इनकी अपनी राय है, लेकिन सन 2027 में पूर्ण बहुमत से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी। और मुसलमान कहाँ जाएगा? सबसे बड़ा सवाल सब बीजेपी में है। कहा बिहार में देखा नहीं आपने? सारा मुसलमान बीजेपी में था, तभी तो बीजेपी बनी वहाँ। अरे आपके साथ ही कह रहे हैं कि AIM उनके साथ है। अरे तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ में ही अवैसी भी आएंगे। बीजेपी के साथ ओवैसी आएंगे? देखिए, ओवैसी बीजेपी के साथ आएंगे, और मैं कह रहा हूँ ना, भाजपा जो है, भाजपा से ज्यादा सम्मान मुसलमानों को कोई नहीं देता। दानिश अजहर अंसारी बलिया जिला के एक छोटे से गांव से आते हैं, बलिया जिला के एक छोटे से गांव से आते हैं, जो राज्य मंत्री हैं। उनके पिताजी एक टीचर थे, उनका पूरा परिवार राजनीतिक में रहा ही नहीं, लेकिन फिर भी आज देखिए मंत्री पद पर बैठे हुए हैं। सम्मान दिया उनको भारतीय जनता पार्टी ने। अगर ये सपा में होते, अगर वो उनका परिवार राजनीतिक नहीं होता तो किसी पद में नहीं होते। तो मुसलमानों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है, हमेशा करेगी, और इस बार मुसलमान जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी। मुसलमान भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा? भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान कर रही है, माननीय मोदी जी सम्मान कर रहे हैं, और मोदी जी ने यही कहा है कि एक हाथ में लैपटॉप लो, एक हाथ में कुरान लो। रही समाजवादी पार्टी की नीयत, अब 20% न मुसलमान दरी बिछाएगा और न 7% यादव राज करेगा। समाजवादी 27 में 27 सीटें नहीं पाएगी। ये मुसलमानों ने बिल्कुल फातिहा पढ़ के उसकी जो है दुआ करेंगे। बिल्कुल समाजवादी जो है, मुसलमान समाजवादी का गुलाम नहीं है, मुसलमान समाजवादी का बिका हुआ नहीं है। मुसलमानों को समाजवादी के मुखिया ने खरीद नहीं रखा है। हम स्वतंत्र हैं, हमारे जिसको समझ में आएगा उसको वोट देंगे, हम किसी के बिके हुए नहीं। जैसे आजम खान साहब ने कहा था मैं खादिम हूँ, आजम खान साहब खादिम हो सकते हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश का कोई मुसलमान उनका खादिम नहीं है, ना उनका गुलाम है। उत्तर प्रदेश आपके साथी कह रहे थे कि AIM असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के साथ मिलकर लड़ेंगे, किसके साथ जाएगा मुसलमान? देखिए, अब ओवैसी साहब किसके साथ लड़ते हैं वो बता सकते हैं। किसके साथ जाएगा? उत्तर प्रदेश का मुसलमान बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाएगा, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पर काम करेगा। मुसलमानों के लिए अगर बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा किसी ने काम किया हो तो मुसलमान उसके साथ जाए। अल्पसंख्यक आयोग का गठन बहन जी ने किया, मदरसा बोर्ड का गठन बहन जी ने किया, और जो है 200 मदरसों को कंप्यूटरीकृत बहन जी ने किया, 5000 उर्दू अध्यापकों की भर्ती बहन जी ने की, नदवे की लीज बहन जी ने बनाई, ख्वाजा मोइनुद्दीन उर्दू चिश्ती विश्वविद्यालय बहन जी ने बनाया। किस लिए बनाया? मुसलमानों के लिए। और किन दावों को लेकर के अखिलेश यादव कहते हैं मुसलमान? ST भी मुसलमानों के लिए बनाया गया है, मायावती जी ने बनाया ST, वो भी मुसलमान है। आज आप रिकॉर्ड देख लीजिए, सबसे ज्यादा मुसलमान किसी पासी समाज को बोल दीजिए, किसी हरिजन समाज, दलित समाज को बोल दीजिए, मुसलमान भाजपा के साथ जा रहे इस बार। 27 मुसलमान भ्रष्टाचार के विरोध में, संविधान के समर्थन में और भ्रष्ट सरकार के विरोध में ऐसी महिला नेत्री जो उत्तर प्रदेश में 2027 में 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। सवर्ण, अनुसूचित और मुस्लिम तीनों समाज मिलकर के बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश की सत्ता देने जा रहा है। बहन जी को सत्ता देने जा रहा है, लेकिन मुसलमानों के लिए काम कौन कर रहा है? बड़ा सवाल तो ये है। देखिए, अभी मैंने आपके से कहा अल्पसंख्यक बोर्ड और मदरसा बोर्ड और शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार और बहन जी की मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी ने अब तक बहुत सी सरकारें आई हिंदुस्तान के अंदर, बाकी भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि समाज के अंतिम व्यक्ति में बैठा हुआ पंच उसको विकास मिल रहा है। जिस मुसलमान को घर नहीं था आज घर मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, योजना मिल रहा है, सारा व्यवस्था मिल रहा है, किसान सम्मान निधि मिल रहा है। समाज के अंतिम पंक्ति तक जहाँ तक लाइट नहीं थी वहाँ मोदी सरकार ने लाइट पहुंचाई। तो मतलब AIM मुसलमानों के लिए विकल्प नहीं है? नहीं, विकल्प नहीं है। मुसलमान जान चुका है, सब हमें यूज कर रहा है।
इसलिए मुसलमान आज तक भाजपा को 1% वोट नहीं करता था, कि आप मुसलमानों को मुठ बना लिया है कि सबसे अच्छा कि कोई आने वाला है नहीं, इससे चुपचाप आप भारतीय जनता पार्टी साथ हम गए। तीसरी बार योगी जी मुख्यमंत्री बनना है। जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की, हमारे साथ मुस्लिम समाज से तमाम लोग मौजूद रहे और लोगों का ये कहना है कि 27 का चुनाव जो है वो एक तरफा भी हो सकता है। यहाँ पर हमारा सवाल बहुत छोटा सा था कि क्या 20% मुसलमान 7% यादवों के लिए अभी भी दरी बिछाएगा, लेकिन यहाँ मौजूद लोगों ने क्लियर कर दिया है कि अब वो दौर चला गया जब मुसलमान दरिया लगाता था और उस पर आकर के लोग राज करते थे। अब मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को चुनेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी भेदभाव के सबका साथ सबका विकास की नीति को अपनाया और मुसलमानों को भी वो सम्मान दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था। रही बात AIMIM की, तो उनका ये भी कहना है कि उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो ना तो ओवैसी के साथ जाएगा, ना ही AIMIM के साथ जाएगा, वो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के साथ। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।